हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे, बहुत ही क्रिस्पी करारी और बहुत ही चटपटी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, जो कि ना बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाला है। और बहुत ही कम टाइम में ये बन करके भी तैयार हो जाएगी। महीनों भर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये आप जब बनाओगे ना, 1 मिनट में ये ख़त्म भी हो जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी आज का ये रेसिपी। आज का जो ये स्नैक्स है, हम ना आटे से बनाएंगे और ना ही मैदे से। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का ये क्रिस्पी करारी स्नैक्स बनाने के लिए हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। जो उपमा वगैरह बनाते हैं वही सूजी मैंने लिया है। तो यहाँ पे 1 कप सूजी ले लेंगे हम, और इसको अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। इसको अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। आपके पास अगर चिरोटी रवा हो, जो बारीक वाली सूजी आता है, तो आपको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सूजी को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है और इसको डाल देंगे एक परात में। तो आपको जितना स्नैक्स बनाना है उसी हिसाब से आप सूजी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से ना मसल के हम लोगों को मिक्स कर लेना है। तो सूजी और जो नमक है तेल के साथ अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, इसको मसल के। और फिर क्या करेंगे, इसका एक आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप गुनगुना पानी। तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का वार्म वाटर लिया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के ना हम इसका एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, क्योंकि ये सूजी है। जब हम इसको रेस्ट में रखेंगे ये थोड़ा सा फूल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। और अभी क्या करेंगे, ये डो बिल्कुल रेडी है, तो इसको ढक के हम लोग रख देंगे 10 मिनट तक रेस्ट में। और 10 मिनट के बाद हमारा ये डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जब तक ये रेडी हो रहा है, हम लोग बनाएंगे एक चटपटा मसाला। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट लेंगे, 1/4 टीस्पून लेंगे काला नमक। मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून आमचूर का पाउडर, और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला। तो आपको मतलब मसाला जितना चाहिए उतना डाल सकते हो। और लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पेरी पेरी पाउडर। ये मेरे पास था, मैं से इसीलिए डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो पेरी पेरी पाउडर को आप स्किप कर सकते हो। अभी इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रखते हैं, और इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट के बाद हम लोग इसको और एक बार 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे हाथों से अच्छी तरह से। और क्या करेंगे, इसको मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही हूँ, और एक इक्वल हाफ को हम लेंगे हाथ में, और इसका एक छोटा सा बॉल्स बना लेंगे। और इसको ना कोई भी बेस पे, किचन बेस पे भी आप बना सकते हैं। इसका एक रोटी बेल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ, और इसको ना हमें अच्छी तरह से यहाँ पे बेलना है। पहले पहले थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको। जब हम इसको बेलने लगेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से रोटी बन के तैयार हो जाएगी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा आटा ऊपर से डस्ट कर लीजिएगा। और इसको स्ट्रेच करते हुए अच्छी तरह से बेल लेंगे, और इसको बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला ये हो सकेगा। आप देख सकते हो बहुत पतला मैंने यहाँ पे बेल लिया है। और यहाँ पे एक रोटी बन कर के तैयार हो गई है, और इसका जो साइड्स है ना, मैं इसको निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा चारों ओर से। अभी क्या करेंगे, इसको एक नाइफ़ के मदद से मतलब ऐसे कट लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल इसी टाइप का हमें। तो आप जैसे चाहे स्नैक्स को बना सकते हो। मैं ऐसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ इसको, आप देख सकते हो कैसे दे रही हूँ मैं। तो इसको मैंने ऐसे ही शेप दिया है, ट्रायंगल शेप। तो आप ना ऐसे मतलब रेक्टेंगल टाइप का भी काट सकते हो, थोड़ा सा पतला भी काट सकते हो इसको। तो मैं आज ऐसे शेप दे रही हूँ, जैसे मतलब वो नाचोस वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शेप दे रही हूँ मैं। आपके पास कोई भी शेप का
कुकी कटर हो तो आप उसमें भी कट कर सकते हो। तो आप जैसे भी चाहे इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे जो ट्रायंगल शेप का स्नैक्स है ना, मैंने कट करके रेडी कर लिया है और अभी बहुत सारे ये बन जाते हैं। 1 कप सूजी से आप देख सकते हो कितने ज़्यादा स्नैक्स यहाँ पे बन कर के रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे पहले से मैंने तेल गरम कर लिया था और तेल आपका अच्छे से गरम होना चाहिए। एक बार तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसको मीडियम फ्लेम में ले आएंगे और स्नैक्स को डालते जाएंगे। और स्नैक्स आप डालने के बाद क्या करना है, एक करछी की मदद से या तो फिर झारा की मदद से ना ऊपर से इसको दबा देना है थोड़ा सा। तो ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इसका कलर एक बार गोल्डन कलर का हो जाए या तो फिर ये क्रिस्पी दिखने लगे ना, तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में। तो आप इसको डालते जाइएगा, ऊपर से थोड़ा सा दबा देने से ना ये अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो कुछ इस तरह से ना मैंने यहाँ पे जो सारे ट्रायंगल शेप का मतलब स्नैक्स था उनको फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो यहाँ पे 1 कप सूजी से ना डब्बे भर स्नैक्स बिल्कुल कम टाइम में रेडी होके तैयार हो जाते हैं। और इसमें हमने कोई भी मैदा, कोई भी आटा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये स्नैक्स इतना टेस्टी लगेगा ना, आप इसको हर दिन बनाओगे और ये मतलब मिनटों में भी ख़त्म हो जाने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारा जो स्नैक्स है सूजी का वो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं कुछ स्नैक्स को ना मसाला में कोट करूँगी और कुछ को ऐसे ही रहने दूँगी। तो कुछ मतलब ऐसे ही सिंपल रखेंगे और कुछ को मसाला में कोट करेंगे। तो पहले मैंने जो मसाला रेडी किया था ना, उसमें मैं हाफ़ ऑफ द स्नैक्स ना डाल रही हूँ। इसमें कुछ स्नैक्स डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लीड को क्लोज़ कर लेंगे और इसको ना बिल्कुल हिला के हम लोग इसका जो मसाला है ना इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसको जब हम 2 से 3 बार ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो मसाला जो है वो स्नैक्स में अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से। तो इसको आप कोई डब्बे में भी कर सकते हैं या तो फिर कोई खुला बर्तन में भी आप कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से कोट हो गया है मसाला और ये मसाला वाला ना बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। और कुछ को मैंने ऐसे ही सिंपल रखा है, सिंपल वाला जो स्नैक्स है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोनों यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। स्नैक्स ना आप जितना भी बनाओ ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इसको इजीली कोई एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये स्नैक्स की रेसिपी बनाना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।